नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि हरियाणा में जो मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार ने गोरख धंधा शब्द के प्रयोग के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, इस विषय में कि ये गोरख धंधा शब्द जो है कहाँ से है, क्या इसका इतिहास रहा है और ये कब से ये खराब प्रचलन में जो है ना नेगेटिव सेंस में इसका प्रयोग किया जाने लगा। जो सरकार हरियाणा सरकार का जो कहना है वो कहना है कि इसके प्रतिनिधि जो है गोरखनाथ मंदिर से जुड़े हुए उस समुदाय के लोग जो है उनसे मिले और उन्होंने बताया कि उन्हें जो उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, जिस प्रकार से समाज में मीडिया में दिखाते हैं कहीं पर भी कुछ करप्शन हो रहा हो, गलत तरीके से कुछ भी हो रहा हो, मिलावट हो रही है, दूध में मिलावट हो रहा है, कुछ भी, तो देखिए यहाँ गोरख धंधा चल रहा है, दूध में मिलावट का गोरख धंधा चल रहा है। तो जिस तरीके से गोरखनाथ जी इतने महान संत रहे हैं गोरखनाथ के और वो शिव के उपासक, उनके बारे में इस तरीके से प्रचलन में चारों तरफ जो है नेगेटिव सेंस में गोरख धंधा का प्रयोग हो रहा है। आप लोग भी जानते होंगे तो गोरख धंधा मतलब नेगेटिव सेंस में, तो उन्होंने इसके किसी भी रूप में भाषण में या किसी तरीके से किसी संदर्भ में इसके प्रयोग पर रोक लगा दिया है। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने इसके लिए बहुत जल्द वो नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। 2 साल पहले राजस्थान में भी भाजपा सरकार ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो फिर हम इसको बैन करेंगे, लेकिन तब कांग्रेस की वहाँ फिर सरकार आ गई। तो इसको हम लोग समझेंगे कि गोरख ये कब से शुरुआत हुआ, और आप अगर आर्टिकल्स वगैरह गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो दी गई हैं वो सही नहीं है, उनका भी पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे हम लोग। पहले तो ये भजन में भी कई जगह प्रयोग हुआ कि माया तेरा गोरख धंधा कोई न जाने रे, और बाद में नुसरत फ़तेह अली खान साहब के जो कव्वाली है कि तू एक गोरख धंधा है, ये तो हालांकि सूफी वो थोड़ा सा आध्यात्मिक सेंस में यूज़ कर दिए हों, लेकिन बात यह है कि बहुत प्रचलन में आ गया गोरख धंधा। मतलब लोग धंधेबाजी एक नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं धंधा शब्द को, क्योंकि धंधा मतलब बिजनेस होता है, व्यापार वगैरह कुछ भी है। लेकिन ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो ऐसा कहते हैं कि घुमंतु जो गोरखनाथ संप्रदाय के जो साधु थे उनको भी गोरख धंधा कहते थे। कई लोग जो गोरख योगी थे वो लोग करतब दिखाते थे कई प्रकार के, जो है कुछ यंत्र उनके पास होता था, उसको गोरख यंत्र वगैरह कहते हैं, उसके भीतर से वो जो है कौड़ी वगैरह डालते थे। मीडिया आपको इस तरीके की बातें करेगी, लेकिन ये सब मुख्य वजह नहीं है गोरख धंधा के ये होने का। हो सकता है कि जो गोरख वृत्ति को अपना लेते थे, उस समय जो जोगी सन्यासी बन जाते थे, उन लोगों के लिए शब्द का आरंभ में प्रचलन हुआ हो और सकारात्मक रूप में हुआ हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाद में ये जो नेगेटिव जो आया उसके लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं वो तर्क सही नहीं। यहाँ तक कि कई साधु महात्माओं के मुंह से सुना हो कि गोरखनाथ जी ने इतने सारे तरीका बता दिया अध्यात्म का कि लोग कंफ्यूज हो गए क्या करे क्या नहीं, तो उसको गोरख धंधा की तरह प्रयोग करने, लेकिन नहीं गोरख धंधा जो है कि समझ में नहीं आ रही हैं ये बातें। तो ये भी गलत है कि इतने बता दिया भाई। वो कश्मीरी शैव मत जो है विज्ञान भैरव तंत्र जिसका प्रतिपादन करता है, उसमें 112 सूत्र दिए हुए हैं, और ये गोरखनाथ जी तंत्र को बस मिलाया है शैव में, द्वैत उसमें शिव केवल शिव ही नहीं शक्ति को भी साथ में जोड़ा है। यही करके वो आगे ले गए हैं। जो कह रहे हैं गोरखनाथ जी, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान, हंसते खेलते हम ध्यान करेंगे, इतना सरल है, उनको और जटिल करके किनारे लगाने का, मुख्य धारा से अलग उनके संप्रदाय को बताने का प्रयास है, ये भी गलत है। 112 सूत्र जो विज्ञान भैरव ने दिया, उस शैव मत को तो हम लोग कहीं नहीं रहे कि जटिल है, फिर गोरखनाथ जी को क्यों जटिल कहने की ये जो परंपरा, ये भी गलत है। कुछ लोग कहेंगे कि बड़ा ही आपस में सूफी में और इसमें गोरखनाथ जो है दोनों में बड़ा ही आपस में कोऑर्डिनेशन जैसा था दोनों तरफ, कि कुछ लोग जो कभी गोरख संप्रदाय के बन जाते थे, कभी मुस्लिम सूफी में आ जाते थे, ये भी गलत बात है। बहुत ही क्लैश था उस समय। क्लैश का आलम यह है कि आप कबीर जो हैं, जो कन्वर्ट होते हैं, रामानंद के शिष्य हैं, और 30-35 साल पहले उनकी माता पिता या दादा दादी कोई कन्वर्ट हुआ था, मैंने ताज़ा कन्वर्ट हुआ है उनका परिवार, और इसी कारण वो अद्वैतवाद से, वो संत परंपरा से अट्रैक्ट हो गए हैं रामानंद जी से, उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिए हैं, क्योंकि वो लोग नाथ संप्रदाय से ही, दादू कबीर ये सब पंथ निकला हुआ है। तो वो उनके लिए आसान हो गया हिंदू धर्म को स्वीकार करना, क्योंकि वो लोग हिंदू ही थे बेसिकली। लेकिन इस्लाम का जो प्रभाव है, इसके कारण वो इतने कट्टर हैं मंदिरों के प्रति, मूर्तियों के प्रति, उतने रैदास कट्टर नहीं, क्योंकि रामानंद के शिष्य कबीर भी हैं, रैदास भी हैं, सेन पीपा, ये उतने कट्टर नहीं दिखाई देते हैं मंदिरों के प्रति, मूर्तियों के प्रति, जो कबीर में है। ये इस्लाम का प्रभाव, ये जो कट्टरता है उनके भीतर, जो ब्राह्मणों के प्रति जो गाली गलौज पे उतर जाते हैं, जो तू बाभन बाभन निजाया आन बाट हो कोई नहीं आया,
कि अगर हम लोग तो माँ के पेट से आते हैं, तुम अगर ब्राह्मण के संतान हो तो सर से या कहीं और से क्यों नहीं निकल जाते हैं। इस तरीके से गुस्सा जो उनके भीतर भरा हुआ है, ये कहीं ना कहीं इस्लाम का प्रभाव है। तो ये क्लैश दोनों तरफ चल रहा है। निज़ामुद्दीन औलिया को कहते हैं कि वो प्राणायाम के जानकार थे। प्राणायाम से क्या मतलब था सूफिज्म को? कोई मतलब नहीं था। बस ये था कि आपकी दुकान में जो सामान मिल रहा है वो हमारी दुकान में ही मिल रहा है, जिससे हम कन्वर्ट कर पाएँ। सूफिज्म बाहर में क्या रहा है उससे मतलब नहीं, यहाँ पर तो बिल्कुल कन्वर्जन के लिए इसका प्रयोग होता रहा। तो हम भी प्राणायाम करते हैं, हम भी कर्तव्य। देखिए, नाथ संप्रदाय सीधी सीधी कहती है कि सिद्ध वही होगा, सिद्ध वही है जिसके पास सिद्धि है, ताकत है। मतलब यंत्र मंत्र सब कर रहा है, केवल ध्यान से परमात्मा को पा लेना ही उस सिद्धि की निशानी नहीं बताते। वो कहते उसके पास सिद्धि होना अनिवार्य है। और जब ये शर्त वो लगा देंगे तो दूसरों के पास बाध्यता हो जाएगी कि वो भी सिद्धि दिखाए। तो नाथ योगी कर्तव्य, वो अपनी सिद्धि की कर्तव्य दिखाते थे। समय के साथ सारे नाथ जो योगी बन गए हैं, जरूरी नहीं कि सबके पास सिद्धि आए, तो बाध्य हो जाते हैं कि हाथ की कलाबाजी, कुछ सफाई दिखाएं। और इसी तरीके से इसका प्रभाव सूफियों पर पड़ा। सूफी वो चाहते थे कि हमें छोड़ के लोग ना जाए। वही पिछड़े समाज के अति पिछड़े, जो कि नाई हैं, मोची हैं, जो जुलाहा हैं, रंगरेज हैं, वो जो पिछड़ा तबका था, वो कभी प्रभाव में उसके लिए 12पंथी जो संप्रदाय का 12पंथी संगठन इन्होंने बना दिया था नाथ ने, गोरखनाथ जी का। ये क्रांति है कि उन लोगों को भी ध्यान योग साधना का रास्ता उनके लिए ये कर। जब भी कोई मजबूत संत उभरता हिंदुत्व में, तो वो क्या काम करते कि वो अपनी तरफ अपने लोगों को ले आते। मूल रूप से तो कोई मुस्लिम थे नहीं, हिंदू ही कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनते, वही बेचारे फिर हिंदू बनते। लेकिन जैसे ही सूफिज्म का प्रभाव होता और इधर कोई कमजोर होता तो वो अपनी तरफ उसको खींच के ले आते। ये चल रहा था। ये बड़ा प्रेम से नहीं इधर उधर जा रहे थे। चेतना के उस स्तर पे वो थे नहीं कि वो जब मन करे तो ये धर्म स्वीकार करने के, भी बौद्धिज्म को स्वीकार करेंगे, अभी इस्लाम को ऐसा नहीं था। वो जो है वो प्रभाव में बिल्कुल लाए जाते थे और कभी इधर कन्वर्ट होते थे, कभी मूल, जब भी रामानंद जैसे लोग, गोरख जैसे लोग आते थे, अपने लोगों को फिर से अपने समाज में लाने के लिए कोशिश करते थे। तो ये बहुत समय से ये क्लैश चला आ रहा था, जो मैंने कबीर में बताया कि कबीर ऐसे कट्टर क्यों होते चले जा रहे हैं। अब इसी की एक धारा के रूप में समझिए कि मुस्लिम तबका, वही मुस्लिम जो कि हिंदू ही था, कन्वर्टेड, तो वो मुस्लिम जो पिछड़े समाज का था, वो गोरखनाथ ही खुद को कहने लगा। वो जीविका के रूप में गेरुआ वस्त्र धारण करता था। गांव के गांव ऐसे मुस्लिम लोग जो योगी कहलाते थे, गेरुआ वस्त्र धारण करते थे, सारंगी बजाते हुए गोपीचंद और भर्तहरी के गीत गांव में गा के भिक्षा से अपना जीवन यापन करते थे। उनकी वृत्ति यही थी। उनका कोई गोरखनाथ जी से लेना देना नहीं था। उनका कोई योग साधना से कोई लेना देना नहीं था। भिक्षा का एक साधन के रूप में हो सकता है कि रोजगार के उतने साधन ना हो, जिसको जो मिल रहा है वो कर रहा था। तो ये एक नेगेटिव फोर्स है। अब समझ पा रहे हैं कि ये जब समाज में गांव के लोग जब भिक्षा मांगने आ रहे हैं, एक गांव ही ऐसा है जिसको मुस्लिम समाज भी बाइकआउट करके रखा है, हिंदू भी ज़्यादा बाइक, क्या मतलब है, उनका अपना छोटा सा समाज है, पिछड़े जाति के हैं लोग, वो इसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बेशक कुछ हिंदू भी इस प्रकार के होंगे जिनको साधना से कोई मतलब नहीं है, भिक्षा के लिए जोगी बने घूम रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ तो उनको गोरखनाथ जी में श्रद्धा होगी, उस मंदिर में, शिव में, शक्ति में कुछ तो श्रद्धा होगी। ये जो मुस्लिम है, इनके भीतर कोई श्रद्धा नहीं है, सिर्फ जीविका के लिए, धंधा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और आज भी ऐसे हैं। जैसे ही 2014 में मोदी सरकार आई, लेफ्ट की ऐसी ऐसी जो पोर्टल हैं उसके ऊपर आने लगा कि मुस्लिम साधु बेचारे भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं, योगी कितने सारे श्रद्धा भाव में जी रहे थे, अब वो लोग छोड़ रहे हैं। इस भाव से वो लोग कर रहे थे कि अब उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा। भक्त हैं, कोई भक्त नहीं है वो बिल्कुल फर्जी रोजी रोटी चलाने के लिए वो सिर्फ गेरुआ वस्त्र धारण कर रहे हैं। और यहीं से दूषित होता चला गया गोरख धंधा, जिसको कहा जाने का। अब समाज जो है, वैसे लोग जो भिक्षा मांगने ही आ रहे हैं, इनको समाज के लोगों को पता है, गांव के लोगों को, कि कुछ करना वरना है नहीं, इन लोगों को कोई साधना नहीं है, भीख मांगना और सारंगी बजाना जीविका का साधन के रूप में इन्होंने स्वीकार कर लिया है। तब ये जो घुमंतु लोग थे, इनके लिए गोरख धंधा का प्रयोग शुरू हो गया कि फर्जी बाड़ा तो कर ही रहे हैं। और इसके बाद, और जबकि इल्ज़ाम क्या, आप न्यूज़ पोर्टल उठा के देखिए क्या डाला हुआ उसमें कि नहीं, अंग्रेजों के समय में ये शब्द जो है इसका गलत प्रयोग शुरू हुआ, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति से चिट। अंग्रेजों का वो प्रभाव नहीं था कि जन जन के भीतर गोरख धंधा शब्द को नेगेटिव सेंस में प्रचलित करते। समाज उसको गंदा रूप में प्रचलित जब तक नहीं करेगा। तो दूसरा, खट्टर साहब भी कह रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी की 50-60 सालों से जो है नेगेटिव रूप में इसका, 50-60 सालों से नेगेटिव नहीं है, 50-60 सालों में हम लोग देख रहे हैं, मीडिया देख रही है, नुसरत साहब के गाने आ गए, इस कारण ज़्यादा प्रचलन में आ गया। गाँव में पहले से चली आ रही है गोरख धंधा शब्द का, और उसके पीछे जिम्मेदार उस समय के
स्पेशली जो सूफीज़्म के प्रभाव में जो कभी इधर मुस्लिम बने फिर कभी कट के उधर गए और पेंडुलम की तरह झूल रहे थे, बाद में जीविका की साधन के लिए वो मुस्लिम जो हैं ये सारंगी बजाना और भरथरी के गोपीचंद के गीत गाना और कोई योग साधना प्राणायाम से जिनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, जब इन लोगों ने घुमंतु गोरख धंधा आरंभ कर दिया, इस कारण ये गोरख धंधा शब्द नेगेटिव रूप में प्रयोग होने लग गया। पहले तो अगर कोई गोरख धंधा मतलब अगर गोरख जी के मार्ग पे चल गया, योग साधना के मार्ग पे घर घर छोड़ दिया, तो गोरख धंधा उस समय पॉजिटिव सेंस में शुरुआत में शुरू हो गया। लेकिन ये जो शब्द का प्रयोग यहाँ पर इन लोग मुस्लिम साधुओं की वजह से, साधु कहना भी गलत है इनको, इनकी वजह से नेगेटिव रूप लिया। और ये उसके बाद धीरे 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 जो जटिल प्रकार के अगर कोई काम है, कुछ भी अगर फर्जी कहीं पर कुछ हो रहा है, तो उसके लिए जो गोरख धंधा का प्रयोग होने लग गया। और अब तो बिल्कुल विकृत रूप में है। मीडिया ने जिस तरीके से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरीके से अब दिखाना शुरू कर दिया, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ हो रहा तो उसको गोरख धंधा से प्रयोग कर रहा। तो मुझे लग रहा है कि मैं समझा पा रहा हूँ। आप न्यूज़ पोर्टल देखिए, आर्टिकल देखिए, लेकिन जो लिखा है सीधे उसे मानने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पढ़ते हैं गोरखवाणी और दूसरी चीज़ें जो गोरख के ऊपर शोध, तब आपको समझ में आती है गहराई से कि मामला क्या था, ये जो मुस्लिम साधुओं का मामला क्या था, कि ये इन्हें कोई योगी नहीं। आज भी आपको भड़काया जाएगा कि बहुत सारे जो हैं योगी आज भी मुस्लिम है, जो कभी कोई उनका जो है गोरख पीठ से उनका कोई लेना देना नहीं है। सारंगी बजाना और पेट पालना और भीख मांगने का एक साधन हो गया है, और कुछ नहीं है। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता जा रहा है, इसलिए उसको कंटिन्यू किए जा रहे हैं जब तक उनको दूसरा रोजगार नहीं मिल जाता है। मिल जाएगा और छोड़ देंगे। तो ये है गोरख धंधा का असली सच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ हद तक आप लोगों को क्लियर कर पाया हूँ कि क्या है गोरख धंधा। फिर आप लोग भी स्टडी कीजिए, आप लोग भी देखिए कि क्या है, लेकिन आँख कान खोल के। कोई कुछ भी बोल दे, चाहे खट्टर साहब कह दें कि 50 साल से प्रचलन में गलत आ गया है, नहीं, लंबा इसका इतिहास है गलत होने का। और आगे हम लोग इसको सकारात्मक रूप में, ये बंद ही नहीं, अगर इसका उपयोग भी हो तो सकारात्मक रूप में उपयोग होना चाहिए, जो गोरख जी के लिए हो, कि जो उस पाथ पर जा रहा है, मोक्ष के मार्ग में जा रहा है, योग साधना के मार्ग में जा रहा है, जो गोरख का हो गया है, गोरख धंधा जो गोरख के रंग में रंग गया है, उसके लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, फिर नमस्कार।